कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात में हरीपुर, स्वात, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान, जहलम, भक्कर, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और कराची की सीटें शामिल। डॉलर की मजीद ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 7 रुपए 17 पैसे महंगा, 262 रुपए 60 पैसे पर लेन देन। ओपन मार्केट में भी डॉलर के निर्ख 7 रुपए बढ़ गए, 269 रुपए तक जा पहुंचा। सोने की फी तोला कीमत भी 2 लाख रुपए से तजावुज कर गई। 7,000 रुपए के इजाफे से सोना 2,02,500 रुपए का हो गया। IMF से इसी माह मुआहिदा हो जाएगा। एक पाई बचाई जा रही है। वज़ीर आज़म का खिताब, कहा इत्तेहादी हुकूमत पुरअज़्म है, चैलेंजेस से निमट लेंगे। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन ट्रेन एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। कहा मंसूबे की बुनियाद नवाज शरीफ के दौर में रखी गई थी। साद रफीक ने बहुत मेहनत से रेलवे का निज़ाम बेहतर किया है। रुपया गिरने से तबाही आएगी। डॉलर कंट्रोल ना होने से अवाम की दौलत कम और बाहर पड़े पैसे बढ़ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब, कहा चोरी छुपाने के लिए इदारे तबाह किए जा रहे हैं। हमने बेरोजगारों को नौकरियां दी। हमारे दौर में इंडस्ट्रीज को मजदूर नहीं मिल रहे थे। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। निगरां हुकूमत का मतलब न्यूट्रल एम्पायर होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल पर भी मुशावरत। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, मुशीर आहद चीमा और अमीर मकाम भी शरीक। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या ताखीर से, PDM और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ। गुज़िश्ता रोज के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब और पख्तूनख्वा में वक्त पर इंतखाबात कराएं, आइन के खिलाफ गए तो कोई भी अदालत जा सकता है। PP का मौक़िफ़। PDM ने कहा मईशत की बहाली के बगैर अवाम में गए तो कामयाबी भूल जाएं। रहनुमाओं का मजीद मुशावरत पर इत्तेफाक। पंजाब में अमन के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की गवर्नर बलीगुर रहमान से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात में इंतजामिया गैर जानिबदारी से फ़राइज़ अंजाम देगी। इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क में आइनी किरदार अदा किया जाएगा। जहांगीर और अली तरीन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिलीफ। तहकीकात में कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। FIA का बयान। लाहौर की अदालत ने मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। कहा तफ्तीशी ऑफिसर की राय इख्तिलाफ करने का कोई जवाज नहीं। FIA ने भी मुकदमा दाखिले दफ्तर कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। DSP समेत 170 एहलकार मामूर थे। इमरान खान से FC और KP पुलिस के एहलकार भी वापस ले लिए गए। बनी गाला हाउस में ड्यूटी करने वाले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 50 एहलकार वापस रवाना। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कल दिन 11 बजे दुबई से वतन वापसी के लिए रवाना होंगी। PIA की परवाज 264 के जरिए दोपहर 3 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। डॉलर ऊपर जाने से महंगाई का तूफान आएगा। हुक्मरान हर चीज की कीमत बढ़ाएंगे। शौकत तरीन का इंतबाह। कहा 2 दिन में 4.5 ट्रिलियन रुपए कर्ज बढ़ चुका है। असद उमर ने दावा किया बिजली मजीद 74% महंगी की जाएगी। अब ये मुआशी नहीं, कौमी सलामती का मसला बन चुका है। कराची के इलाके किमाड़ी में जहरीली गैस का इंकशाफ। मवाज कोर्ट में एक हफ्ते के दौरान 19 बच्चे जाँ बहक हो गए। 50 की हालत तशवीशनाक। महकमा सेहत की टीमें पहुंच गई। लोगों का तिब्बी मुआयना। कहा बेशतर बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगे। खसरा से भी मुतासिर हैं। कचरा जलाने वाली 2 फैक्ट्रियां सील कर दी गई।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात का केस दी हैग की सालिसी अदालत सुनेगी। पाकिस्तान के एतराज़ात कल तक सुने जाएंगे। इस्लामाबाद को किशनगंगा और रतलेपन बिजली मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये प्रोजेक्ट दरिया जहलम और चनाब पर है। इससे पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव कम हो जाएगा। अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दायर। समाज से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया गया। परवेज इलाही का फवाद चौधरी की अहलिया और भाई को फोन, अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा गैर इरादी तौर पर बात निकल गई। हमारे देरीना ताल्लुकात हैं, उम्मीद है कोई कमी नहीं आएगी। हिबा चौधरी ने कहा परेशान ना हो। फैसल चौधरी ने कहा आपको बुजुर्ग समझते और एहतराम करते हैं, आपकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। जमात इस्लामी के दबाव में आकर बल्दियाती इंतखाबात को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी से नाइंसाफी का ज़ाला होना चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जितनी जल्दी हो सके रोज नताइज फाइनल करे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हफ्ते इंतखाबात के मुताबिक मामले को हल करेगा। और कराची में 28 और 29 जनवरी को बूंदाबांदी का इम्कान। हवाओं का नया सिस्टम आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट, शिकारपुर, लाड़काना, सक्खर में हल्की बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने सयाहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया।